गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। सबलस्रगवतं सविलास सानुसुचिति भृतो व्रजदेव्या हर्षयञ्जर्हि वेणुरवेण हर्षयञ्जर्हि जातहर्ष उपरम्भति विश्वं जातहर्ष महदतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मन गर्जति मेघा मंद मंद मन गर्जति मेघा सुहृदमाभ्य वर्षत सुमनोभि सुहृदमाभ्य छाया च विदधत् प्रतपत्रं छाया च विविध गोपचरणेषु विदग्धो विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा तव सुत सती जदाधर बिंदे तव सुत सती दत्त वेणुरनयत् स्वर जाति दत्त सबनस्तदुपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चिता कस्मिलं ययुरनिश्चित तत्त्वा निज पदाब्ज बलैर्ध्वज वज्र निज पदाब्ज नीरजंकुश विचित्र ललामहे नीरजंकुश विचित्र ललामहे ब्रज भुव समयंकुरतो ब्रज भुव समयंकुरतो भस्मधुर जगति रीडित वेणु भस्मधुर जगति रीडित वेणु
व्रजति तेन वयं सविलासः व्रजति तेन वीक्षणातीतमनो भववेगः वीक्षणातीतमनो भववेगः जगतिं गमितान् विदामा कस्मलेन कबरं वसनं कहूँ सखी अस को तनुधारी कहूँ सखी अस को तनुधारी जो न मोहयः रूप निहारी जो न मोहयः रूप निहारी। ये रामचरितमानस का श्लोक है। नहीं मैं उसके लय पर गा रहा था। कहूँ सखी अस को तनुधारी कहूँ सखी अस को तनुधारी जो न मोहयः रूप निहारी मणिधरः क्वचिदा गणयन्गा मणिधरः मालयादयित गन्धतुलस्या मालयादयित प्रणयिनानुचरस्य कदांसे प्रणयिनानुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत गात्रा क्वणित वेणुरव वञ्चित चिता क्वणित वेणुरव कृष्ण वसत कृष्ण गृह्य कृष्ण वसत कृष्ण गृह्य गुणगणाण मनुगत हरिण गोपिकायुव विमुक्त गृहासा गोपिकायुव विमुक्त गृहासा कुन्दधाम कृत कौतुक वेशो कुन्दधाम कृत कौतुक गोप गोधन वृतो जमुनायां गोप गोधन वृतो नंद सुन रन गे तव बरसो नंद सुन रन गे तव नर्मदा प्रणयिनां विजहार मंद वायु रूपवाच्यनुकूलं मंद वायु मनयन् मलय स्पर्शेन
बंदिनस्तमुपदेव गणाये वाद्य गीत बलि परिवार समबल स्रगवतन सविलास महदति करमण संकित चेता महदति करमण संकित चेता महदति करमण संकित चेता महदति करमण संकित चेता मंद मंद मनु गरजति मेघ मंद मंद गरजति मेघ मंद मंद मनु गरजति मेघ मंद मंद मनु गरजति मेघ निगम सुमनो भी सुमनो भी छायात विधत छायात विधत पत्र विविध को पचरणे सुविधा विविध को पचरणे सुविधा दीक्षा
बस हरे कृष्ण। मेघ अपि हरिम सेवते इत्याह। हे सखी, ये मेघ भी श्याम सुंदर की सेवा कर रहा है। यह बात इस गीत में कहती है। हे ब्रजदेव्य संबोधन है। हे ब्रज में पूज्या। गोपियों का बहुत बड़ा आदर है ब्रज में। लोक में विशेष करके वर्तमान समय में लोग गोपीजनों की महिमा, उनका महत्व तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन श्री गोपियाँ स्वयं ही कह रही हैं अन्य सखियों को, हे ब्रज देव्य, ये ब्रज में पूज्या। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के से प्रेम करने वालों में सबसे बढ़ करके गोपियों को बताया है, सबसे श्रेष्ठ। तो ब्रज देवी, हे ब्रज देव्य, सह बलः सरामः किंवा सहचर सैन्य सहित स्रग अवतंस विलासः स्रग्भिः चूड़ा वक्षस्थल वर्तिनीभिः अवतंसाभ्याम कर्णावर्तिनीभ्याम च विलास शोभा जस्य सह क्षितिभृतः भूभृतः श्री गोवर्धनस्य सानुषु नितंबेषु स्थितः जातहर्षः श्रीकृष्णः जर्हि जदा विश्वं हर्षयन् वेणुरमेण उपलम्भति निनादयति नादेन पूरयति इत्यर्थ। तदा महदतिक्रमण संकित चेता महतः श्रीकृष्ण मेघस्य अतिक्रमेण संकितः चेतः जस्य सः मेघः वेणुरमम् अनु मंदम मंदम गर्जति छाया च प्रतपत्रं विदधत् प्रतपात आतपात त्रायते इति प्रतपत्रं छत्रं विदधत् कुर्वन् सुमनोभि कुसुमैः किंवा सूक्ष्म पुष्प तुल्यैः हिमकणैः सुहृदं विश्वार्थी हरण कर्म वर्णादि साम्यात् सखायं श्रीकृष्णं अभ्यवर्षत्। अदृश्यै देवैः क्रियमाणं कुसुम वर्षं मेघे कल्पयित्वा उक्तं किं वा तुषारो वा कुसुमतया कल्पित इत्यर्थ। सहबलः श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण जब वेणु बजाते हैं, कभी कभी दोनों भाई एक राग में वेणु बजाते हैं, श्री कृष्ण और बलराम। इसलिए वेणु वाद्य के लिए यहाँ पर सह बलह शब्द का प्रयोग किया गया। केवल कृष्ण नहीं, श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण कभी कभी बांसुरी बजाते हैं। और दोनों प्रभु में, कृष्ण बलराम में कभी कभी प्रतियोगिता होती है बांसुरी बजाने में। तो श्री कृष्ण जानबूझ करके कभी कभी मृदंगा बजा करके और श्री बलराम जी का उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के सामने बलराम जी जो बांसुरी बजाते हैं
तो और सबसे अच्छा बजाते हैं, लेकिन कृष्ण की तुलना में अच्छा नहीं है। युद्ध करने में बलवान है और खेती करने में, इसीलिए हलधर है, हल लिए चलते हैं, खेती के इंचार्ज हैं नंद बाबा के घर में। श्री कृष्ण तो गाते ही रहते हैं, लेकिन इस समय वो गाय है। दोनों भाई एक समान श्रृंगार किए हैं, इसलिए पहले सह बलह स्रग अवतंस विलास। स्रग का अर्थ है माला और अवतंस का अर्थ होता है कर्णभूषण, कुंडल, कान का आभूषण। तो श्री बलराम के साथ श्री कृष्ण माला धारण किए हैं, स्रग अवतंस विलास। स्रग अवतंस हर एक समय में और लीला भेद के अनुसार श्री कृष्ण के श्रृंगार में भी भेद होता चलता है। इतना ही भेद कि कभी विविध वर्ण की माला पहने हैं तो कभी केवल उज्ज्वल वर्ण के पुष्पों की माला पहनते हैं। वो मालाएं बदलती रहती हैं क्षण क्षण में। तो लगभग यह दोपहर का समय है और श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। विशेष करके माला और कर्णाभूषण धारण किए हैं, इसके कारण विलास, इसी से जिनका सौंदर्य है। विलास का अर्थ होता है सौंदर्य और लीला। सानुसु क्षिति भृतो व्रजदेव्य, हे व्रजदेव्य, क्षिति भृत भूमिधर श्री गोवर्धन जी के सानुसु तट प्रांत में जरही जदा वेणु रमेण विश्वम उपरंभति। वेणु ध्वनि के द्वारा जब विश्व में स्थित समस्त प्राणियों का जब आलिंगन करते हैं कृष्ण, उपरंभति, शब्द जो फैल रहा है वेणु के स्वर से, वेणु के छिद्रों से, जहाँ तक यह स्वर जा रहा है तो श्री गोपियाँ यह उत्प्रेक्षा कर रही हैं कि मानो श्री कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं सबका, शब्द से पूरा कर रहे हैं। नादेन परिपूरयति प्रतिपूरयति। सर्वत्र जहाँ तक वेणु का स्वर जा रहा है वहाँ तक सारा विश्व हर्षित होता है। विश्व के सारे प्राणी हर्ष का अनुभव करते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और इस तरह से स्वयं भी जात हर्ष, वेणु वादन करते समय श्री कृष्ण भी परम आनंद में हैं, सुख में हैं और सुखी होते हुए विश्व का आलिंगन कर रहे हैं। जब ऐसा करते हैं तब मेघ कृष्ण की सेवा करने लगते हैं। इस युग्म श्लोक का यह संबंध है। यहाँ पर केवल बंसी बजाने की लीला का वर्णन किया जा रहा है और सखा साथ में नहीं है। या तो वे अपने जुथ के या अन्य सब के भी गौओं को घेरने गए होंगे। गाय को घेरने के लिए कभी कभी जाना पड़ता है, बिखरना पड़ता है और कभी कभी एक जगह हो जाते हैं। तो सह बलह से तात्पर्य है कि बलराम जी साथ में हैं कृष्ण के, और श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बहुत सुंदर माला पहने हैं, कर्णाभूषण पहने हैं। और कहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं? गोवर्धन जी के तट प्रांत में खड़े होकर। तट प्रांत सानुसु, शिखर पर नहीं,
पर्वत के तट प्रांत जो चरण होते हैं, जो घाटियाँ होती हैं, तो उसको सानु कहते हैं। सानुसु बहुवचन में है। श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, तो चूँकि पर्वत की घाटियाँ हैं तो कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी छिप जाते हैं, कभी वन में, कभी ऐसे। और सानु से विविध प्रकार की घाटियों में विहार कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। कभी अन्यौर के निकट, कभी जतिपुरा के निकट। इतने विकसित गांव नहीं थे जतिपुरा आदि, धीरे धीरे बढ़े हुए हैं। अन्यौर तो था गांव पहले से, ऐसा चैतन्य चरितामृत में उल्लेख मिलता है। दान घाटी से लेकर के उधर की बड़ी परिक्रमा में जो जो स्थान है सब अपने मन में कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण सब जगह गोवर्धन के चरण प्रांत में वेणुनाद करते हैं। वेणुनाद क्या करते हैं? वेणु रमेण विश्वम उपरंभति। बांसुरी के ध्वनि से ऐसा लगता है कि वे विश्व का आलिंगन कर रहे हैं। यह जान लेना चाहिए कि यदि किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि वह कृष्ण के वेणुनाद को सुने, तो एक प्रकार से वो कृष्ण का आलिंगन प्राप्त कर रहा है। भगवान में और भगवान के शब्द में अंतर नहीं है। उपरंभ, उपरंभण का अर्थ है आलिंगन। उपरंभति आलिंगयति विश्वम। श्री कृष्ण स्वयं भी परम सुख में हैं और परम सुखी करते हुए विश्व के सारे जीवों को आलिंगन कर रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं गोवर्धन जी में खड़े होकर के, तो ऊपर मेघ क्या करता है, इसको श्री गोपीजन कह रही हैं। महद अतिक्रमण संकित चेता महतस्य महतः श्री कृष्णस्य अतिक्रमण संकित चेता। बादल का स्वभाव है, कभी कभी बहुत जोर से गरज देता है, बिजली चमकती है, लेकिन बादल मेघ है श्री कृष्ण से संकित चित्त है। संकित चित्त का ये अर्थ है कि कृष्ण के वेणु वादन में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, तब तक यदि बादल तड़तड़ गरज दे तो स्वर सुनाई नहीं पड़ता है, अवरोध होता है। इसको अतिक्रमण कह रहे हैं। महतः श्री कृष्ण से अतिक्रमण, इसका ध्यान रखता है। संकित चेता का अर्थ है कि सावधान, सावधान है मेघ। और श्री कृष्ण के वेणु रव के अनु बिल्कुल अनुरूप मंदम मंदम गर्जती, मंद मंद गर्जन कर रहे हैं। बादल यदि उच्च स्वर से गर्जन करे तो बहुत दूर में सुनाई पड़ता है और एकाएक लोग डर भी जाते हैं, खास करके जब बिजली तड़पती है तब भय लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मेघ है बांसुरी के स्वर में स्वर मिला करके बोल रहे हैं। अब जरा ध्यान कीजिए किस तरह से बादल गरजते होंगे, हल्के मृदंग की तरह बांसुरी का साथ दे रहे हैं। अच्छा लगता है बांसुरी के साथ यदि मृदंग भी बजे, लेकिन ये नहीं बांसुरी के ध्वनि को ढक दे या अवरोध कर दे। तो इस तरह से श्री कृष्ण के वेणु रव के अनुरूप अनुकूल अनुगर्जति। अनु का अर्थ है अनुकूल, बिल्कुल। बादल जहाँ बाजा का काम कर रहे हैं, वाद्य का काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है समझिए कि बीच बीच में गरज रहा है, निरंतर कृष्ण के वेणु नाद के अनुरूप गर्जन कर रहा है।
यहाँ के मृदंग में वैसा हाथ चलाना पड़ता है, मारना पड़ता है, तब वो बोलता है कि बादल स्वयं ही गरज रहा है। मंद मंद मनुगर्जति मेघ, मंदम मंदम अनुगर्जति मेघ। गर्जति पर मंदम मंदम गर्जति, बांसुरी के स्वर में स्वर मिला, कोई व्यवधान न हो। और इसके साथ और क्या करता है, श्री कृष्ण के वेणु नाद में, गीत में तो साथ दे ही रहा है ऊपर से, और श्री कृष्ण के ऊपर विदधत आतपत्रम छत्र का काम करता है। अपने शरीर को फैला करके मेघ और श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण की गौएं और श्री कृष्ण के सखा, इन सब पर छाया करता है। छाया च विदधत प्रतपत्रम, अपने शरीर को ही फैला करके श्री कृष्ण के ऊपर मेघ छाया करता है। स्वयं धूप सहता है, लेकिन अपने सुहृद को, श्री कृष्ण को, अपने मित्र को छाया देता है। इसके साथ ही साथ सुमनो भी अभ्यवर्षक, सुमन की वर्षा करता है, फूल की वर्षा करता है। मेघ है, श्री कृष्ण के ऊपर फूल बरसाते हैं। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि इसका अर्थ यह है कि जब देवता गण फूल की वर्षा करते हैं तो कुछ पुष्प, कुछ फूल बादलों पर अटक जाते हैं। देवता लोग ऊंचे से, स्वर्ग से भगवान पर फूल की वर्षा करते हैं। बादल चूंकि छाए हुए हैं ही, छत्र का काम करते हैं, तो फूल आकर के अटक जाते हैं बादलों। तो बादल से, वे बादल फिर बरसाते रहते हैं, देते रहते हैं कृष्ण के ऊपर। इसी की उत्प्रेक्षा श्री गोपीजन कर रही हैं कि बादल अभ्यवर्षत, अभी अवर्षत, अर्थात सब तरह से वर्षा कर रहे हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं। अथवा इसका एक अर्थ यह है कि वर्षा से तात्पर्य है तुषार, हिमकण। यदि गर्मी हो और उसमें बादल, तुषार, सीकर की वर्षा करने लगे तो इसको भी वर्षा कहा जा रहा है। सुमनो भी, तब यदि तुषार अर्थ किया जाता है तो सुमनो भी का क्या अर्थ होगा? सुष्ठु मनो भी, प्रेमी मन से वर्षा करते हैं। धीरे धीरे सीकर बरसने लगते हैं, ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चलती है और बादल वर्षा करते हैं। भगवान को गोचारण में थोड़ा भी घाम नहीं लग पाता है। सुहृदम, श्री कृष्ण को सुहृद मान रहा है मेघ है। सुहृद का अर्थ होता है मित्र, सखा। किस विषय में मेघ श्री कृष्ण को अपना सखा मानता है? एक तो स्वभाव दोनों का एक है, श्री कृष्ण का और मेघ का स्वभाव एक है। मेघ का क्या स्वभाव है? वर्षा करना, वर्षा करके समस्त जीवों को पोषना। तो श्री कृष्ण का भी यही स्वभाव है, वे सभी जीवों को सुख देते हैं, बांसुरी बजा करके या अपना दर्शन दे करके, लीलामृत की वर्षा करके सुखी करते हैं सभी जीवों को। इस विषय में मेघ अपना सखा मानता है। और दूसरा, दोनों के शरीर का रंग भी सांवला है, जो उनको घनश्याम कहते हैं। कृष्ण को घनश्याम, घन का अर्थ है मेघ और श्याम का अर्थ है सांवला। मेघ की तरह कृष्ण सांवले। जब ये उपमा भक्त लोग देते हैं और कृष्ण को घनश्याम कहते हैं, कि मेघ और प्रफुल्लित, रोमांचित हो जाते हैं मेघ से। तो भगवान श्री कृष्ण से वर्ण मिल रहा है, स्वभाव मिल रहा है और स्वर भी मिला लेते हैं। कृष्ण जैसे बोलते हैं, मेघ गंभीर या वाचा
श्री कृष्ण गौओं को बुलाते हैं तो मेघ जैसे उच्च स्वर से और मधुर स्वर से बोलते हैं। ये मेघ जब गरजते हैं तो वहाँ पर उनको लाउड स्पीकर नहीं फिट किया गया है, और फिर भी सैकड़ों किलोमीटर में सुनाई पड़ता है। तो मेघनाद, मेघ की तरह भगवान की वाणी है। वे जब बोलते हैं तो बहुत मधुर और बहुत दूर में सुनाई पड़ता है शब्द। तो इस विषय में भी मेघ के साथ उनकी तुल्यता है। अतः मेघ श्री कृष्ण को अपना सखा मानता है, सुहृद मानता है। तो अपने सुहृद पर यह छाया करता है अपने शरीर द्वारा। यदि सखी, मेघ का कितना बड़ा भाग्य है, अपने शरीर को ही छत्र बना करके कृष्ण का दुख दूर करता है, कृष्ण का ताप हरण करता है। हमें ऐसा कभी भी सौभाग्य नहीं मिला कि हम श्री कृष्ण को छत्र धारण कर सकें, छत्ता लगा सकें। यह एक अभिलाषा व्यक्त हो रही है। मेघ ऐसा सौभाग्यशाली है कि श्री कृष्ण के ऊपर छत्र बन करके रहता है, सुख देता है, ठंडी ठंडी सीकर बरसाता है और फूल की वर्षा करता है, तथा श्री कृष्ण के गीत में साथ देता है। हमारा तो ऐसा कभी सौभाग्य नहीं होता है कि हम कृष्ण के साथ गावें। श्री गोपीजन हमेशा अतृप्ति का अनुभव करते हैं कृष्ण की सेवा में। तो ये सब प्रकार से कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण की सेवा में रत हैं, फिर भी मेघ के सौभाग्य को देख करके अपने में दैन्य, अपने में हीन भावना करते हैं। मेघ जैसे कृष्ण की सेवा कर रहा है, ऐसे हम नहीं कर रहे हैं। महद अतिक्रमण संकीर्तिता। ये वृंदावन के ब्रज के जो बादल हैं आकाश में, वे श्री कृष्ण के गीत में स्वर मिला करके गाते हैं। बादल के पास कंठ स्वर क्या है? गरजना ही उसका कंठ स्वर है, गरजता रहता है, लेकिन बांसुरी के स्वर में स्वर मिला करके गरज धीरे, बहुत धीमे धीमे, मंद मंद मन गरजते। वो संगीत के सुंदरता को और बढ़ा रहा है, मधुरता को और बढ़ा रहा है। जैसे और बाजे रहते हैं, लेकिन जब मृदंग या ढोलक रहता है तो उसमें स्वरस्य आ जाता है। तो इस तरह से बजा रहे हैं। श्री कृष्ण गोवर्धन जी में खड़े हैं और श्री गोपियाँ वर्णन कर रही हैं आपस में, और ये दोपहर की लीला है। दोपहर में अधिक आवश्यकता होती है छत्र की। इसे लीला के क्रम के अनुसार भी ये है। तो दूसरे जुगल में कहते हैं, अपि च महत् एतत् आश्चर्यम् इत्याहु विविध गोपचरणेषु विदग्धा। विविध गोपचरणेषु विविधानां गोपानां चरणानि आचरणानि गवाम दोहन वशीकरण आदीनि तेषु यद्वा विविधानां गवाम गीत शब्दानां पतयः गंधर्वा तेषां चरणेषु गीत गतिषु किंवा विविधानां स्वस्व जाति चेष्टासु नाना विधानां गोपानां चरणेषु कर्मसु विदग्ध निपुण। श्री गोपीजन कह रही हैं कि प्रियतम श्याम सुंदर विविध गोप चरण में विदग्ध हैं।
यह वाक्य वे माँ जसोदा से कह रही हैं। कुछ जूथ में अलग अलग जूथ है, तो कोई कोई गोपी माँ जसोदा के पास जाती है। माँ जसोदा श्री कृष्ण के विरह में विकल हैं। मेरा बेटा घाम में रह रहा होगा, वन में निवास कर रहा है, गोचारण कर रहा है, उसको परिश्रम पड़ रहा होगा। तो माँ को आश्वासन देने के लिए, यशोदा जी को आश्वासन देने के लिए, अथवा स्वाभाविक ही माँ के पास अपने प्रियतम की चर्चा करने के लिए, अपने भावों को छिपा करके ही कृष्ण के प्रति जो गोपीजनों का भाव है, उस भाव का गोपन वो माँ के पास करती हैं। फिर भी स्वभाव है कृष्ण के विषय में कुछ बोलना या माँ यशोदा के मुख से सुनना, तो उनके पास जाकर के कहती हैं, हे सती यशोदे तव सुत, आपके पुत्र विविध गोप चरणेषु विदग्ध, गोपों के जो चरण होते हैं, आचरण मतलब कर्म, उन कर्मों में विदग्ध हैं श्याम सुंदर। कौन कौन गोपों के चरण हैं, आचरण हैं? जैसे गौओं का दुहना, गोदोहन, गौओं को वश में करना। वश में करने का मतलब है कि उन्हें पगहा लगाना या छान बांधना, उनको वश में करना। वश में करने का अर्थ है कि बांध देना और रात में इधर उधर न घूम पावें, या चराते समय भी वश में रखना। बांसुरी के वादन द्वारा ही श्री कृष्ण गौओं को चरा लेते हैं, फिर भी गौओं को दूहना, पानी पिलाना और गौओं को वश में रखना, गौओं से प्रेम करना, उनको सहलाना, और कई प्रकार से यदि कोई गौ बीमार हो जाए तो उसकी दवा करना, चिकित्सा करना। यदि ब्रज में ऐसी घटना नहीं होती थी मैं आजकल के स्थिति से बोल रहा हूँ। गौ सेवा करने में जितने प्रकार के कर्म गोप लोग करते हैं, उनमें विदग्ध, विशेषण दग्ध, दग्ध का अर्थ होता है निपुण, विशेष निपुण है श्याम सुंदर। और वेणु वाद्य ऊर्ध्वा निज शिक्षा, माँ जसोदे आपके पुत्र वेणु वाद्य में बहुत प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है, और निज शिक्षा, दूसरे से संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली। खास करके बांसुरी बजाने की कला कोई सीखने नहीं गए, निज शिक्षा स्वयं ही सीख गए। स्वस्मात् एव शिक्षा न तो परस्मात्। इस संसार में, मनुष्य समाज में हम लोग देखते हैं, सभी लोग सीखते हैं तब कोई चीज़ गा पाते हैं, बजा पाते हैं, है ना। सब जगह ये पाया जाता है म्यूजिक क्लासेस, म्यूजिक क्लास चलता है। एक जगह मैं बाचा लिखा था, गंधर्व सोसाइटी लिखा था गंधर्व सोसाइटी। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को भ्रम हो जाए कि कोई देवता आ करके यहाँ सोसाइटी बसाए हैं, रह रहे हैं। हमने समझ गया, तो पूछा तो पता चला कि ये संगीत विद्यालय है, प्राइवेट, उसको गंधर्व सोसाइटी। और ये गंधर्व लोग सीखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहीं कोई सीखने नहीं गए। कहीं से एक बांसुरी मिल गया। पहले मैं जब गांव में कथा कहता था तो कहता था कि वे मकर संक्रांति के मेला में मथुरा गए होंगे, चाहे कहीं बड़े गांव में, मथुरा नहीं शहरी, और बच्चे जैसे बांसुरी खरीदते हैं वैसे खरीदे होंगे एक आध पैसे का, और बस बजाना चालू किए। बस सारी शिक्षाएं अपने आप ही उनमें आ रही, निज शिक्षा न पर शिक्षा। श्री कृष्ण वेणु वादन अन्य से कभी नहीं सीखे हैं,
ये स्वयं ही बजाने लगे और सीखे भी नहीं है वास्तव में, इनमें स्वतः सिद्ध विद्या है। ये श्री गोपियाँ माँ जसोदा से कह रहे हैं कि आपके पुत्र कहीं सीखने नहीं गए, किसी को गुरु नहीं बनाए बांसुरी वादन में, और अपने आप सब कला पर पारंगत हो गए। वेणु वाद्य उरुधा, उरुधा मतलब अनेक प्रकार के स्वर, अनेक प्रकार के स्वर और राग, ताल, तान सब में विदग्ध हैं। तवसुत सती जदाधर बिंबे, हे सती आपके पुत्र जदा अधर बिंबे दत्त वेणु स्वर जाति अनयत तदा, आपके पुत्र जब अपने अधर बिंब पर बांसुरी रखते हैं, दत्त वेणु होते हैं, दत्त वेणु, अधर बिंबे दत्त वेणु। अधर की उपमा बिंब फल से दी जाती है, कुंदरू फल से। तो अपने भावों को खुलने नहीं दे रही हैं, उस अधर पर अपना अधिकार मानती हैं श्री गोपियाँ। भगवान के अधरामृत से सदा संबंध है। फिर केवल बांसुरी वादन में अधर का स्मरण करके और सामान्य रूप से वर्णन कर रहे हैं, जैसे भगवान के सौंदर्य का वर्णन कोई सामान्य व्यक्ति करे, इस तरह से कर। अधर बिंबे, अधर बिंब पर दत्त वेणु, जब वेणु को रखते हैं, वेणु को देते हैं, दत्त वेणु का अर्थ अधर बिंब पर जब वेणु को देते हैं, तो दोनों हाथों से लेकर के देते हैं अधर पर दत्त वेणु, और वेणु दे करके जब अनयत स्वर जाति, जब स्वर की जातियां निकालने लगते हैं, अनयत विविध स्वर में विविध राग रागनी जब बजाने लगते हैं, तब क्या होता है उस समय। अच्छा, सवनसः, ये पूर्व के श्लोक से संबंध है। सवनसः, सवन कहते हैं काल को, सुबह शाम दोपहर, सवन त्रिसवन, और सवन का अर्थ होता है काल, इसलिए अनुकालम बारंबार बजाते रहते हैं। श्री कृष्ण काल के अनुसार और देश के अनुसार और पात्र के अनुसार बांसुरी बजाते हैं। शाम के समय खास करके वे गौरी राग गाते हैं। सबसे बड़ा महोत्सव ब्रज में तब होता है जब श्री कृष्ण वन से लौटते हैं ब्रज में। उस समय श्री गोपी जनों को श्री कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है खुल करके। जब वन में जाते हैं तब वे देख नहीं पाती हैं उनके मुख कमल को। शाम के समय जब लौटते हैं तब ये अवसर मिलता है गोपी जनों को, तो वे अपने भवन के झरोखे में या जिस गली से वे चलते हैं गौओं को ले करके, जिस सड़क पर चलते हैं उसके दोनों तरफ दूसरे के घर में भी, अपने सखी के घर में भी गोपियाँ आ करके छत पर चढ़ जाती हैं या खिड़की से देखती हैं। यद्यपि उन पर बहुत बड़ा प्रतिबंध है, वो देख नहीं सकती हैं कृष्ण को, लेकिन फिर भी गोपियों का ऐसा महान प्रेम, वो कभी कभी सामने रोड पर आ जाती हैं। और कोई कोई गोपी तो यहाँ तो कहती है क्या होगा, मैं सामने श्री कृष्ण को देखूंगी, ये यही होगा ना कि घर से निकाल देंगे, मैं मर जाऊंगी लेकिन बिना कृष्ण को देखे नहीं रहूंगी। उस जाती है पागल की तरह। कोई कोई गोपी रोकती है, अरे लोक लज्जा का ध्यान नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही हो, वो तो बेसुध है, दिन भर एक युग की तरह बीता है प्रियतम श्याम सुंदर का मुख देखे बिना। तो उनको देखने के लिए सब जुट जाती हैं। माँ जसोदा आती हैं, नंद बाबा आते हैं। माँ जसोदा के सामने, नंद बाबा के सामने या अपने घर के सास ससुर और पति के सामने इधर अपने भाव का गोपन भी करना है और उधर महाआकर्षक श्री कृष्ण खींचते हैं
उनका सौंदर्य खींचता है, एक अद्भुत स्थिति होती है। लेकिन उस आनंद की बाढ़ में गोपीजन सब भूल जाती हैं। बहुत बड़े बड़े भक्तों ने, कवियों ने इस सांझी लीला का वर्णन किया है, आने की लीला का, जिसका वर्णन शाम के सत्र में किया जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण लौटते हैं वन से, इस लीला का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर संगीत शास्त्र में कृष्ण कितना निपुण है, और अपने वेणुनाद के द्वारा वे मनुष्य जाति, पशु आदि की तो बात छोड़ दीजिए, देवलोक के, और वो भी सबसे प्रधान देवताओं को में भी मोह पैदा कर दिए। मोह का अर्थ है हत विवेक हो जाना, विवेक का अर्थ है अपनी ड्यूटी करना, मर्यादा में रहना, अपने परिवार में अपने जो नियम है उसमें रहना, और मोह का अर्थ है सब कुछ भूल जाना, कृष्ण में आवेश हो जाना और कृष्णेतर सब चीज़ों को भूल जाना, इसको मोह कहते हैं। बांसुरी का स्वर ऐसा है कि शक्र अनुकाल में, क्षण क्षण में बारंबार श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहते हैं। तो तत् वेणु गीतम उपधार्य सुन करके सुरेशाह, जो देवताओं के ईश्वर हैं, कौन कौन, शक्र, सर्व, परमेष्ठि, पुरोगा, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं इंद्र, भगवान इंद्र, भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इंद्र, शिव और ब्रह्म प्रधान देवतागण जब सुनते हैं वेणु गीत को, उपधार्य, कवय, ये परम विद्वान जो जिन्होंने संगीत शास्त्र का निर्माण किया है, जो राग स्वर आदि के निर्माता हैं, प्रवर्तक हैं देवता, एक कवि का यहाँ अर्थ ये है, कवय, उसके जानकार हैं, जानकार नहीं प्रवर्तक हैं, पर वे भी बांसुरी के गीत को सुन करके, जिधर से बांसुरी का स्वर आता है श्री कृष्ण के तरफ, आनत कंधर चित्ता, उनका कंधा झुक जाता है, प्रणाम करने लगते हैं श्री कृष्ण को, प्रणाम करते हैं देवता आकर के, और उनका चित्त भी नम्र हो जाता है। चित्त नम्र होने का क्या अर्थ है? कंधा यदि नम्र हो तो समझ में आती है। चित्त नम्र का अर्थ है बांसुरी के गीत में श्री कृष्ण में ही धारावाहिक रूप से चित्त का जाना, तत्प्रवणता ही नम्रता है, श्री कृष्ण के प्रति ही चित्त धावित होता। अब चित्त और कहीं नहीं जा रहा है, और गीत के माधुर्य का स्वादन करता है भगवान शिव, ब्रह्मा जी, भगवान इंद्र और अन्य, इसे समझ लेना चाहिए, चंद्र, सूर्य, कुबेर इत्यादि, वरुण देवता, ये सब देवता कस्मलम ययु, ये मोह को प्राप्त होते हैं। कृष्ण और कृष्ण के वेणु गीत के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। इतना बड़ा मोह देव समाज में। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के इंचार्ज हैं और वेद पाठ करते हैं सवेरे सवेरे, बांसुरी के गीत को सुन करके वेद पढ़ना भूल, और सृष्टि में इसको नियुक्त करना है, दक्ष प्रजापति को ये लगाना है, उधर ये करना है, उधर ये करना है, ये करना है, सारा ड्यूटी खत्म। इतना बड़ा व्यक्ति जो स्वयं नियम बनाने वाला है, जो विधि है, जो विधि ब्रह्मा जी को कहते हैं, जो खुद विधि है, वो अविधि हो गया। वो अब विधि के अनुसार, नियम के अनुसार काम नहीं करता। दोष किसका है? कृष्ण के वेणु गीत का दोष है। जो भी कहिए, मतलब इस ब्रह्मा जी के इस कर्तव्य के अनुसंधान में निष्फलता पैदा कर देना कि ब्रह्मा जी जैसे देवता को अपना जो रोज का रूटीन था, काम था, वो भी पता नहीं चलता, भूल गए। सनकादिक जो भगवान का रेगुलर ध्यान करते हैं, वो ध्यान सब भूल गए, केवल बांसुरी के गीत पर ही चित्त है। और बड़े बड़े संगीतकार
ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्र भगवान बहुत जानते हैं संगीत में, और खास करके वे कीर्तन में मृदंग बजाने वाले हैं, मृदंग बजाते। जब भी भगवान आते, एक बार भगवान आए कीर्तन में, कहाँ पर, इसी हरिद्वार में भागवत सप्ताह हुआ सनकादिक के द्वारा। श्री नारद जी आयोजक थे भक्ति ज्ञान वैराग्य को पोषने के लिए। तो इस स्थान पर, इसी आनंद कानन में, इसको आनंद वन इसमें में कहते हैं, इसमें भागवत में आनंद, पद्म पुराण में आनंद कानन लिखा गया। तो कानन या वन दोनों एक ही हुआ, आनंद वन। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम हुआ तो वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और वो नाचने लगे। वो नाच रहे थे तो श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, वे भी भाव के अनुसार, गान के अनुसार भाव बता रहे थे। भगवान शिव नाच रहे थे, नारद जी वीणा लेकर के गा रहे थे, नाच रहे थे, सनकादिक आदि सब थे। ये सब पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन है, वहाँ पढ़ना चाहिए आप लोगों को कि कैसे कैसे भागवत सप्ताह की विधि चली। ये सप्ताह कितना प्रमाणिक है, इसको अगर देखना हो तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण देखना चाहिए। तो इस तरह से श्री भगवान प्रकट थे। तो वहाँ पर कीर्तन हो रहा था, सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। तो इंद्रदेव मृदंग बजा रहे थे। प्रहलाद महाराज, प्रहलादस तालधारी, हाथ से ताली दे रहे थे। वीणाधारी देवर्षि तो लिए रहते। भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको ये वीणा दिया, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो। वे कहे हैं श्री व्यास देव से कि कृष्ण के द्वारा दी गई इस वीणा को मैं बजा बजा करके और उनकी कीर्ति गाता हूँ। तो उसमें सारे स्वर भरे पड़े, सारे भरे पड़े। नारद जी केवल हाथ से टच करते हैं, सारे स्वर निकलने लगते। तो इस तरह से इंद्र मृदंग बजा रहे थे। और सब कैसे कैसे, कान से धारी कौन थे? उद्धव जी ये कान सा बजा रहे थे मतलब झाल बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी, वो ताल बजा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी नृत्य कर रहे थे। भगवान कीर्तन में नाचते हैं। गाय गोरा मधुर स्वर, उदिल अरुण पूरब भागे। उसमें उस गीत में वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नाचते हैं। तो ये संगीत के प्रवर्तक हैं श्री रुद्र, श्री शिव भगवान और भगवान ब्रह्मा जी और सर्व। इसके साथ ही साथ सनकादिक ऋषिगण, श्री नारद जी, ये सब आचार्य हैं। लेकिन श्री कृष्ण के वेणु गीत को सुन करके और सब ड्यूटी भूल गए और ये भी नहीं जान नहीं पाए तत्व को। तत्व क्या है? तत्व कि कृष्ण के वेणु गीत कैसा है, ये किस लय में, किस स्वर में गाया जा रहा है, किस ताल में, अनिश्चित तत्व वे नहीं समझ पा रहे थे। अद्भुत ढंग से एक ही साथ अनेक स्वर का मिश्रण करके और एक साथ श्री कृष्ण कई राग को मिला करके गा सकते थे, कई राग को एक ही गीत में। और बदल बदल करके तो एक गीत में बहुत बहुत राग गाया जा सकता है, लेकिन एक समय में राग को मिश्रित करके गाना ये दूसरों के लिए कठिन है। तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्रदेव और सब देवता, वरुण जी, कुबेर,
ये सब जमराज जी ये सब जान ही नहीं पाए कि क्या गाया जा रहा है। केवल मधुरता का पता है, मधुरता का पता है। जैसे कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास का गुलाब जामुन बनावे और बड़ा से बड़ा कुक को भी पता नहीं है कि इसमें क्या डाला गया है, बस खाने पर अमृत का स्वाद मिलता है, खाने पर उसका टेस्ट अद्भुत मिलता है, पर पता नहीं चला कि इसमें क्या किस चीज़ से बना हुआ है। इस तरह से देवताओं की हालत हो रही थी। सब कसमलम जय, देवता सब स्वर्गीय ऑफिस छोड़ करके बस वृंदावन में आकाश में डोलते रहते। इतना बड़ा अधिकारी इस विश्व का, सारे मैनेजमेंट को संभालने वाले ब्रह्मा जी, और वो वेणु गीत को सुन करके भूल भाल करके, अब वो ब्रह्म लोग सत्य लोग जाना भी उनके लिए बहुत भारी विपत्ति की बात। तो अन्य विस्मरण पूर्वक कृष्णाभिनिवेश, इसको कहते हैं कसमलम, मोहम। मोहम का अर्थ हमेशा ऐसे ही दया छोह नहीं होता है, या मोह माने मूर्छा ही नहीं हो। मूर्छा अर्थ है, लेकिन मूर्छा का अर्थ है कि कृष्ण के वेणु गीत के श्रवण के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करना, ये मूर्छा है। इस तरह की मूर्छा में कसमलम जयु अनिश्चित तत्व, कसमलम ययु अनिश्चित तत्व। और तत्व क्या है, ये संगीत का रहस्य क्या है, राग ताल नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण गोवर्धन जी में गा रहे हैं वेणु गीत से, और श्री ब्रह्मा जी आदि सब देवता आए हुए हैं। माँ जसोदा से ये बात श्री गोपी जी लोग कह रहे हैं, ये देवता सब कसमलम। अरे कोई मनुष्य अगर अपना काम छोड़ दे ब्रज में कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण के वेणु गीत को सुन करके, तो ये क्या आश्चर्य की बात है। ये देवता सब नष्ट हो गए। और भगवान शेष नाग जो भूमंडल को अपने सिर पर फण के 1000 फणों में से एक फण के एक कोना में धारण करते हैं, वो सरसों के दाना की तरह दिखाई देते। उनका फण कितना बड़ा है, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। ससर्प पाए थे, पूरा ब्रह्मांड भगवान शेषनाग के एक फण पर रखा हुआ सरसों के दाने की तरह दिखाई पड़ता है। पूरा ब्रह्मांड, भगवान कितने बड़े हैं। तो जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में, तो और सब देवता अपना काम छोड़ दें तो कोई बात उतना बिगड़ने वाली नहीं होती है, क्योंकि वो भी बहुत बिगड़ सकती है। ब्रह्मा जी अपनी ड्यूटी छोड़ दें, भगवान शिव अपनी ड्यूटी छोड़ दें, इंद्र ड्यूटी छोड़ दें, मतलब अपना मैनेजमेंट, अपना ऑफिस सब छोड़ छाड़ करके पागल हो गए। तो ये बहुत भारी आश्चर्य की बात है। लेकिन फिर भी यदि भगवान शेषनाग विशुद्ध हो जाए और नाचने लगे, गिरने लगे, तो ब्रह्मांड ही सिर से गिर जाएगा, और ब्रह्मांड के भीतर ही सारे जीव सब कुछ हैं, सब तहस नहस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी के साथ भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। परंतु जब वेणु वादन होने लगा और भगवान शेषनाग के श्रवण में जब वेणु शब्द गया, तो वे अब मस्ती में लगे झूमने लगे। तो अब तक तो राहत थी, लेकिन अब मूर्छित हो जाएं, गिर जाएं, इसके पहले ही जा करके नारद जी सावधान कर रहे हैं, भगवान के पास दौड़े और सावधान करने लगे। सावधान इसलिए किए कि अब सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ब्रह्मांड गिर जाएगा भगवान के मस्तक से। तो गिरते गिरते बच गया, श्री नारद जी ने बचा लिया।
या वो उनके पास तो पहुँचा है, कुछ देवता भगवान कृष्ण के पास भी पहुँचे गोवर्धन जी में, कहे बहुत विनय किए कि हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, अब शेष नाग के फण से भूमंडल गिरने वाला है, आप सावधान, आप मत बजाइए बांसुरी, मत बजाइए। तो ये प्रश्न होगा कि वे क्या नहीं बेहोश हो रहे थे? कुछ भगवान की इच्छा से कोई देवता ऐसे भाई कुछ काम धंधा संभालने वाला चाहिए ना, और वो लोग इस तरह से भगवान को भी सावधान किए, बांसुरी मत बजाइए। ये वेणु का ऐसा चमत्कार है, श्रील रूप गोस्वामी पाद पद्यावली में एक पद उद्धृत किए हैं। उसमें श्री गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप और समय में बांसुरी बजाइए, लेकिन कृपया रसोई करते समय, भोजन करते समय मत बजाइए, क्योंकि सूखी लकड़ियों में रस बहने लगता है। वेणु गीत को सुन करके सूखी लकड़ियाँ सरस हो जाती हैं, एकदम सिक्त हो जाती हैं, और सिक्त लकड़ियों में आग जलती नहीं है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है। बहुत परेशानी होती है आपके वेणु गीत से, इसीलिए और समय बजाइए। जितना समय रंधन करने का समय होता है, भोजन पकाने का, उस समय मत बजाइए। मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। हे मुरहर, हे मुरारी, रंधन समय मुरली रवम माँ कुरु, मुरली में मत गाइए। यह प्रभाव है भगवान का अद्भुत, महामादक, महामोहक वेणुगान। हम लोग तो सुनते ही रहते हैं कि भगवान का वेणु गीत ऐसा है, लेकिन श्री गोपियाँ जो वर्णन कर रही हैं, उन्होंने देखा है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ब्रज में, वृंदावन में, वन और ब्रज के पथ में रज में लौटते थे। किसी दिन गोपियों ने भी देखा है और ब्रज के सखागण देखे हैं, तो वे भी आकर के कहे हैं अपने माता पिता से, ब्रज में बूढ़े लोगों से, बड़े बूढ़े लोगों से कहते हैं, आज एक देवता बहुत चमक रहा था सोने की तरह, और 4 सिर था, वो आ करके कृष्ण के चरण रज में लौट रहा था। तो वे लड़के नहीं जानते थे कि ये श्री ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रज में और बड़े बूढ़े लोग जानते थे कि सारा लक्षण पूछते हैं, वो कौन थे, क्या थे, हाथ में किताब था, हाँ वेद था कि किताब और कमंडल। तो ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडलू है और पुस्तक है, ग्रंथ श्री वेद शास्त्र। तो हाँ ठीक है, और वो हाथ में अंकुश लिए हुए, वज्र लिए हुए एक देवता आए थे, तो मतलब इंद्र, और गले में सर्प लगाए, और उनका एक बैल के आकार में विमान था वो आए, जटा बहुत बड़ी हुई थी। कोई सखा कहते हैं, अरे बहुत बेढंगा आदमी था ये ब्रज के सखा तो अब बहुत विरोधी होते हैं, बहुत सांप फुफकार रहे थे उसके गले में, और वो कृष्ण के चरण रज में, जो चरण चल करके कृष्ण गए, उस रज में आकर के लौट रहा था। तो कहते ऐसे मत कहो। ब्रज के बड़े बूढ़े लोग कहते थे, अरे वो भगवान है, साक्षात भगवान शंकर हैं, उनके विषय में ऐसे मत करो, बेढंगा आदमी आया था जो कभी नहाता नहीं है नहाता कहाँ से, और मुर्दे की राख लगा करके रहता है। ये सब देवता, भगवान जमराज या वरुण देव
कुबेर देवता, ये सब आते रहते थे। ऐसा नहीं कि अब दर्शन आरती करके निकल गए। दिन भर वहीं वृंदावन में देखना और दर्शन करना, विविध प्रकार से बात करना, गान करना। कभी बांसुरी के द्वारा वे सब झूमने लगते थे, बेहोश हो जाते थे। मतलब काम धंधा का तो कोई ध्यान ही नहीं था। इस तरह से भागवत से प्रेम करना चाहिए। भागवत पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। अब ये काम धंधा आदि ये तो जीवन भर करना ही है, ये करना चाहिए। छोड़ करके ही भगवान की भक्ति होती है वास्तव में। अगर छोड़ने की जरूरत है तो छोड़ना चाहिए, जहाँ नहीं जरूरत है तो नहीं छोड़ना चाहिए। ये देवता सब वृंदावन में आकर के वास करते, क्यों अब दूसरे लोकों में रहे? स्वर्ग में और कैलाश में और सत्य लोक में क्यों ये रहे? जहाँ भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं, भगवान गीत गा रहे हैं, वहाँ वे रहना चाहते थे। कोई ये ड्यूटी करना ये कोई जीवन का बहुत आवश्यक अंग नहीं है। ड्यूटी में सबसे बड़ी ड्यूटी है कृष्ण में प्रेम करना, और कृष्ण का प्रेम बढ़ाने के लिए श्रवण करना, कीर्तन करना, ये ड्यूटी है जीव की। ये वास्तविक कर्तव्य है, इसको स्वधर्म कहते हैं जीव। भगवान के विषय में सुनने का मौका मिले, गाने का मौका मिले, तो सब कुछ छोड़ करके इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए। देवता इसमें प्रमाण है। तो इस प्रकार श्री गोपीजन कह रही हैं कि मनुष्य पर ही नहीं, पशु पक्षी पर नहीं, देवताओं पर भी भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के गीत का ऐसा असर है कि वे सब कस्मलम ययु, वे सब बेसुध हो जाते हैं, कर्तव्य कर्म की भावना से शून्य हो जाते हैं। श्री कृष्ण का ही स्मरण रहता है, श्री कृष्ण का ही गीत सुनना चाहते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। कस्मलम जयुर अनिश्चित तत्व है। अब अगले युग में कहती है, निज पदाब्ज दलय ध्वज वज्र। निज पदाब्ज जलय, श्री कृष्ण के चरण ही कमल हैं। निज पदाब्ज दलय, श्री कृष्ण के, श्री गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम श्याम सुंदर के जो चरण हैं उनमें जो चिन्ह है वो निज चिन्ह है। मतलब केवल श्री कृष्ण के चरणों में ऐसे चिन्ह हैं और किसी के नहीं है, असाधारण चरण चिन्ह। जब अपने चरण कमल के दलों से चलते हैं, दल का अर्थ होता है पत्ता, पंखुड़ी, चरण ही कमल है। और चरण कमल की पंखुड़ी क्या है? चरण आगे के तरफ चौड़ा रहता है, पीछे के तरफ पतला रहता है। तो दल ही, अंगुलियां आदि, इसको दल के रूप में कर रहे हैं। प्रियतम श्याम सुंदर के चरण कमल के जो दल हैं वे ध्वज, वज्र, नीरज, अंकुश आदि विचित्र चिन्हों से विभूषित हैं। चरण दल, ध्वज, वज्र, नीरजांकुश, विचित्र ललामयी। अब गोपीजन बता रही हैं कि अस्माकम तो मोहम किम ब्रह्म इत्या। अब आपस में, अब माँ यशोदा से बात नहीं कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं और ये कहते हैं कि अरे सखी, जब संबंध शून्य देवताओं में ऐसा मोह हो सकता है और गौओं में, अचेतन वस्तुओं में, नदियों में जब ऐसा मोह हो सकता है तो हम में कितना मोह होगा।
हम कितना विशुद्ध हो सकते हैं कृष्ण के वेणु गीत से, उसको सुनो। निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र, श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्वज, वज्र, नीरज और अंकुश आदि के चिन्ह हैं। ललाम मतलब चिन्ह, और सुंदर सुंदर चरण चिन्ह हैं। इसमें कई चीज का नाम नहीं आया है, जैसे शंख, चक्र, नहीं चक्र, हाँ चक्र तो चरण में है, शंख, कई प्रकार के चिन्ह हैं। ध्वज, वज्र, नीरज, कमल, अंकुश, स्वस्तिक आदि। तो ऐसे चरणों से जिनमें विविध चिन्ह हैं, अपने असाधारण चिन्ह हैं, और किसी के दूसरे चरण में ऐसे नहीं हैं। तो ऐसे चरण चिन्ह से, चरण से जब श्री कृष्ण ब्रजभुवः, ब्रजभूमि पर चलते हैं, ब्रजभूमि के समयन खुरतोदम, गौओं के खुर की पीड़ा को का मानो समन करते हैं। आगे आगे गौएं चलती हैं चरती हुई, और श्री कृष्ण उनके खुर तोदम, तोद माने पीड़ा होती है, पीड़ा, खुर की पीड़ा को समयन दूर करते हुए, सहलाते हुए अपने चरणों से चलते हैं। ब्रजभुवः समयन खुरतोदम, यहाँ गौ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका खुर? खुरतोदम, खुर पीड़ा, माने श्री गोपी जन ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि ब्रजभूमि जो है वो पशुओं के खुर से पीड़ित हो रहा है। जब पशु चलते हैं तो धरती पर कुछ आकार पड़ जाता है, धरती में पैर धंसता है थोड़ा, तो वो गोपी जन अनुभव कर रही कि मानो धरती घाव, पीड़ा जैसा है। गायों के चलने से या भैंस के चलने से धरती में खुरतोद हो रहा है, खुर से पीड़ा हो रही है। भोजपुरी में एक बहुत संस्कृत के शब्द की बहुत निकट व्याख्या की जाती है, खुरखून। वास्तविक अर्थ है खुरछूण, खुर से छूण हो जाना। तो गौएं आगे झुंड के झुंड चलती हैं या घास काटती हैं, खुर जब उनका खुर लगता है तो श्री गोपी जन कहती हैं कि पृथ्वी, ये ब्रजभूमि, ये खुर से छत विछत हो जाती, छत विछत हो जाती। तो उस पर जब श्री कृष्ण चलते हैं कमल सुंदर चरण कमल से, कमल सुंदर पद से, तो ऐसा लगता है समयन खुरतोदम, खुर की पीड़ा का समन करना। पीछे से चलते हैं श्री कृष्ण, उस पर पैर रखते हैं, तो ऐसा लगता है अब समन हो रहा है खुर की पीड़ा। वर्ष में धुर्ज गति रीडित वेणु, बांसुरी बजाते हुए ही चलते हैं, बांसुरी बजाते हुए चलते हैं। वर्ष में धुर्ज गति, वर्ष में का अर्थ होता है देह, और धुर्ज माने बड़ा, सर्वश्रेष्ठ। सबसे बड़ा शरीर हाथी का होता है। तो वर्ष में धुर्ज गति, इसका मतलब है कि गज गति, गज धीरे धीरे चलता है, मस्ती से चलता है। और श्री कृष्ण ईरित वेणु बांसुरी बजाते हुए चलते हैं, तो झूमते हुए चलते हैं, चलते झूमते हुए चलते हैं। और कभी कभी अपने चरण को ऐसे रखते हैं, नाचते हुए चलते हैं, थपथपाते हैं। तो उस समय ऐसा लगता है कि खुर से जो पीड़ा हो गई है ब्रज की भूमि को, वो समन कर रहे हैं, उस पीड़ा को समन कर।
ऐसे रास्ता केवल चले आदमी तो सब जगह पैर नहीं रखेगा, लेकिन झूमते हुए जो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो सब जगह पैर पड़ रहा है। तो इस तरह से ब्रज वसुंधरा के पीड़ा का समन कर रहा है। कितना सुंदर वर्णन है। श्री कृष्ण चलते हैं तो गज गति से चलते हैं, गज गति। आप लोगों ने देखा होगा ना, हाथी बहुत दौड़ता नहीं है, कूदते हमेशा दौड़ते हुए चलते। एक कवि कहा है, माँ धाव माँ धाव, दौड़ो मत दौड़ो मत, दौड़ो, दौड़ने से नहीं कुछ मिलेगा, धैर्य रखो। ऐसा नहीं कि बहुत हावड़ में, बहुत रस में होने पर, दौड़ने पर सब चीज़ मिल जाएगा, जो लिखा है ललाट में वही मिलेगा। दौड़ने से क्या होगा? कुत्ता दिन जब चलता है दौड़ते हुए चलता है, लेकिन अपना पीछे का अंग भी ढकने के लिए कपड़ा नहीं जुटता है, नग्न घुमा कर। इतना दौड़ करके चल रहा है फिर भी कपड़ा नहीं जुटा है। तो बहुत चिंता में होने से कुछ मिलता नहीं। हाथी इतना बड़ा शरीर वाला है, लेकिन वह इतना हड़बड़ी में नहीं रहता, मस्ती से चलता है। और श्री कृष्ण की जब चाल की उपमा दी गई है तो गजराज के चाल से। बहुत दौड़ करके नहीं चलते हैं, दौड़ करके चलेंगे तो बांसुरी कैसे बजाएंगे? बांसुरी बजाना और दौड़ करके चलना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। उसे हाँफते हुए और फी फूकते हुए चले। यद्यपि उसमें भी श्री कृष्ण परम कुशल हैं। रासलीला में तो नाचते थिरकते हुए ही बजाते रहते हैं, लेकिन यहाँ वर्ष धूर्ज गति, गज जैसा जिनका गमन है, मंद मस्त चाल है, वैसे श्री कृष्ण इस तरह से बांसुरी बजाते हुए ईरित वेणु, ईरित में प्रेरित, बांसुरी बजाते हुए चलते हैं। उनके चाल से, अपने चरण कमल से ऐसा लगता है कि ब्रज भुवः खुरतोदम समयम, ब्रज भूमि के खुर पीड़ा का समन कर रहे हैं। ब्रजती तेन वयम सविलास। अब श्री गोपियाँ अपने विषय में कह रही हैं, अपने विषय में। ब्रजती तेन, तेन गजगत्या या वेणु गीतेन सह ब्रजती, या तेन श्री चरणाब्जेन। श्री कृष्ण जब चलते हैं, और खास करके हे सखी, जब हम लोगों के तरफ आते हैं, जब ब्रज में आते हैं, ब्रजती चलती थी, तेना वयम सविलास, उस चाल से वयम सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा। सविलास, विलास का अर्थ सौंदर्य और लीला, विलास के साथ, सौंदर्य के साथ श्री कृष्ण जब ये चलते हैं, और चलते चलते वीक्षणार्पित मनोभव वेगा, वे जब अपने सखाओं पर या किसी पर भी देखते हैं, वीक्षण करते हैं, और विशेष करके जब हम लोगों पर देखते हैं तो वीक्षण से ही, दृष्टिपात से ही अर्पित मनोभव वेगा। मनोभव, कामदेव, कामना, प्रेम की बाढ़ आ जाती है। उनकी दृष्टि ऐसी है कि वीक्षण अर्पित मनोभव वेगा। इस मंद चाल के साथ, चरण कमल के साथ और श्री वेणु के गीत के साथ जब हम लोगों पर मंद मुस्कान से देखते हैं तो मनोभव का वेग बढ़ जाता है। मनोभव, और मनोभव वेग बढ़ गया, इसका अर्थ है, वेग शब्द से ये गोपीजन कह रहे हैं कि जिस पर हमारे द्वारा उस वेग का समन नहीं हो सकता।
हम परवश हो जाते हैं। मनोभाव, सावधान रहना चाहिए भक्तों को कि श्रीमद् भागवतम में गोपी जनों के प्रसंग में जब काम शब्द का प्रयोग किया गया है, रति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसका अर्थ प्रेम होता है। और रति और काम, इन शब्दों का कई कई अर्थ होता है। रति माने रत होना, काम मतलब कामना करना। तो कृष्ण प्रेम को ही यहाँ काम या मनोभाव कहा जाता है। वो भी मन में ही उत्पन्न होता है। कृष्ण प्रेम मन में भाव जन्म लिया है, तो मनोभाव, मनसी भवो जस्य स मनोभव तस्य वेग वेग। श्री कृष्ण के चाल को देख करके, बांसुरी के गीत को सुन करके, उनके चरण कमल को देख करके, और विशेष करके उनकी दृष्टि को देख करके, उनकी आँखों के इशारे को, स्मित प्रेमावलोकन को देख करके हमारे हृदय में प्रेम की बाढ़ आ जाती है और ऐसी गति हो जाती है। हम कुछ गतिम गमिता, कु माने पृथ्वी और ज माने जन्म। कु से जिसका जन्म हुआ है, पृथ्वी से जिसका जन्म हुआ है, वह है वृक्ष। वृक्ष जैसे एक जगह खड़े रहते हैं, कभी हिलते जुलते नहीं। तो हम श्री कृष्ण के दृष्टि को देख करके, उनके रूप को देख करके वृक्ष के स्वभाव को प्राप्त हो जाती हैं, बिल्कुल स्तंभित रह जाती हैं। कुछ गतिम गमिता, वृक्ष गतिम गमिता। कोई मनुष्य श्री कृष्ण, कोई किसी को देख करके और वृक्ष जैसा स्तंभित रह जाए, न हिले न डोले न कुछ भी, और न तो किसी के पुकारने पर सुने। वृक्ष ऐसा होता है ना, यहाँ वृक्ष खड़े हैं और कहिए कि ए आम, हे आम, हमको आम्रम दे, हमको आम दीजिए, तो बेचारा चुपचाप देखता रहेगा, देखता भी नहीं, खड़ा है। इसको वृक्ष कहते हैं। कुज, कु का अर्थ है कुज पृथ्वी, और ज का अर्थ है जन्म, पृथ्वी का बेटा वृक्ष जैसे रहता है। तो कभी कभी श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप को देख करके, जब खासकर वे वन से लौटते थे, तो देखती की देखती रह जाती थी, और उधर सास ससुर गुरु वर्ग सब देख रहे हैं, लेकिन उसको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन मुझे देख रहा है या मेरी हंसी उड़ाएगा, मेरी लोक लाज जाएगी। वृक्ष की गति हम प्राप्त हो जाती है, और तो और देह की क्या सुधि रहेगी। हे सखी, कबरम वसनम वा कसमलेन कबरम वसनम वा न विदाम। कसमल के कारण, इस प्रेम की बाढ़ के कारण हत विवेक हो जाती हैं, और हम अपने वस्त्र तक का ध्यान नहीं रखती हैं। हमें वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहता है, और जूड़ा खुलने का, केश पास खुल गया है, फूल गिर रहा है, केश बिखर गया है, इसका भी हमें ध्यान नहीं रहता। एक स्त्री के लिए ये दो श्रृंगार परम आवश्यक हैं। श्रृंगार कहिए, वस्त्र कहिए। वस्त्र पहनना यह बहुत आवश्यक है। तो कबर और वसन, वसन का अर्थ है वस्त्र, साड़ी का, साड़ी की नीवी अथवा आंचल, कबर वसनम बा। केश पास खुल जाता है, केश बिखर जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता है मैं किस समाज में खड़ी हूँ, कैसे क्या बोल रही हूँ, क्या गा रही हूँ, ध्यान नहीं रहता है। और वसनम बा, वसनम वस्त्र की लीवी ढीली पड़ गई है। हे सखी, इस तरह से हमें ध्यान रहता है। वेणु का ऐसा उत्पात है, हमको गुरुजनों के सामने नचा देता है। वेणु, गुरुजन सामने खड़े हैं, सास ससुर सब हैं, और वहाँ पर हमें नचा देता है वेणु। करिया आगे बावली नचा जगत नारी।
नचा देने का मतलब यही हुआ कि हमें बिल्कुल कोई संसार की सुध बुध नहीं है और केवल कृष्ण की याद है, और उस दशा में, उस मोह में हमें अपने वस्त्र का और केश पाश का ध्यान नहीं रहता। कसमल शब्द बहुत आ रहा है। हरे कृष्ण। मणिधर क्वचिदागणयंगा मालया दयिता गंधतुलास्या प्रणयिनोऽनुचरास्यकदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत जात्र। मणिधरः श्री गोपियाँ श्री कृष्ण का गीत गा रही हैं। एक कवि ने लिखा है, एक वैष्णव कवि ने, कि श्री कृष्ण बांसुरी में क्या गाते थे वो तो केवल जो डायरेक्ट सुने हैं वे समझ सकते हैं। उसमें भी तो ब्रह्मा जी आदि सब कसमल को प्राप्त हो गए, अनिश्चित तत्व नहीं समझ पाए। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण बांसुरी में क्या गाते हैं इसको तो वही जान सकता है जो सुना है। परंतु श्री कृष्ण वेणु बजाते हुए कुछ लीला करते हैं, वेणुगान करते हैं, उसके विषय में कुछ बातें कही गई है। तो श्री गोपीजन ये नहीं बता सकते हैं कि वो गीत में क्या गाते हैं और वो कैसे गीत गाते हैं, कैसी लीला करते हैं, ये वो कह रही हैं। इसी को वेणु गीत कहा जाता है। और ये जुगल गीत है, दो दो श्लोकों में एक एक लीला का वर्णन है। तो और सुनिए, अब जब शाम का समय होता, शाम मतलब दोपहर के बाद और शाम से बीच में समय, लगभग 3 बजे, जब गौओं को सहेजने लगते हैं, सहेजना मतलब समेटने लगते हैं, वन में बिखरी हुई गौओं को बांसुरी बजा बजा करके श्री कृष्ण समेटते हैं। जब एक जगह वे आती हैं तो जूथ गौओं की वे गिनती करते हैं कि जंगल में कोई भूल तो नहीं गई, कोई कुआं में गिर गई, कोई कुछ हुआ, किसी को बाघ ने पकड़ लिया। सब गौएं आ गई ना, जूथ के अनुसार गणना करते हैं। तो मणिधर सूत्र में गूथे हुए मणियों को धारण करते हैं, तो माला लिए रहते। और एक गाय ऐसे पार करके, एक सीमा पार करके, और ऐसे पार होते जाते हैं, गिनते जाते हैं। भगवान गोजप माला रखे हैं। श्री कृष्ण का नाम है, वैष्णव लोग जपते हैं, भक्त लोग, और श्री कृष्ण गौओं को जपते हैं। अच्छा, एक नाम भी बोलते हैं, ये चलेंगे, और गिनती द्वारा याद रखते हैं। देखिए, सर्वज्ञ भगवान मणि द्वारा गिनते हैं, लेकिन गिनने के लिए वे क्या